कि जिसको हम ऐश को जो वेस्ट मानते थे, ऐश कितना यूज़फुल हमारे लिए है। और एक जो दिमाग में लोगों की भ्रांति थी कि ऐश बेसिकली पोल्यूशन है, पोल्यूटिंग मीडिया है, उसके बजाय ऐश मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है। पहला हमने एक ऐश यूजर्स मीट करके हमने बताया है कि इसका ऐश का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। अभी फर्स्ट ऐश यूज़र्स समिट के रूप में आज एक बड़ा कार्यशाला आयोजित किया गया है। यदि मांडर कॉलेज अगर आप देखेंगे तो अभी भवन निगम के द्वारा जो बनाए हैं वो 100% फ्लाई ऐश ब्रिक्स इस्तेमाल से हम लोग बनाए हैं। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड PVUNL ने रांची में अपना पहला एस यूजर मीट 2025 सफलतापूर्वक आयोजित किया, जिसमें फ्लाई एश के नवाचार और स्थायी उपयोग पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरवा राजकमल IAS सचिव भवन निर्माण विभाग झारखंड सरकार और NL तक क्षेत्रीय अधिकारी NHI रांची उपस्थित थे। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने फ्लाई एश के किफ़ायती और बहुपयोगी पुनः उपयोग को रेखांकित किया और बताया कि झारखंड में NHI परियोजनाओं के तहत 720 किलोमीटर हाईवे के निर्माण में 2 करोड़ मीट्रिक टन फ्लाई एश का उपयोग किया गया है। PVUNL के CEO RK सिंह ने 100% पर्यावरण अनुकूल एश उपयोगी के प्रति संगठन की प्रतिस्पर्धा दोहराई। उन्होंने PVUNL की पहली इकाई के शीघ्र पूरा होने की घोषणा की और स्थायी और कुशल एश निपटान के महत्व पर जोर दिया। संजय कुजूर EIEC RCD, देवदीप बोस GVM O&M, अनुपम मुखर्जी GM प्रोजेक्ट और मनीष क्षेत्रपाल GM मेंटेनेंस एंड FM सहित प्रमुख प्रतिभागियों ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। सत्र के दौरान एश उपयोग को अनुकूलित करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य फोकस स्वचालित फ्लाई एश ईट और बैंकिंग प्लांट स्थापित करना था, जो राजस्व उत्पन्न करने और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करेगा। इस कार्यक्रम में फ्लाई एश आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी जैसे NTPC का विकल्प प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और किसानों के लिए सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कृषि में फ्लाई एश के उपयोग पर चर्चा हुई। श्री सिंह ने सभी हितधारकों से अधिकतम एश उपयोग और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग का आह्वान किया। यह ऐतिहासिक मीट झारखंड और अन्य स्थानों में फ्लाई एश के पर्यावरण अनुकूल उपयोग के लिए मंच तैयार करता है। उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो, इस मीट का क्या मकसद है? अभी फर्स्ट ऐश यूज़र्स समिट के रूप में आज एक बड़ा कार्यशाला आयोजित किया गया है। NTPC के जो JV हैं, जो हमारे JVUNL का भी जॉइंट वेंचर है PVUNL, उनके मार्गदर्शन में आज यूज़र्स मीट आयोजित पहली बार रांची में अभी किया जा रहा है। तो जैसे आप अवगत हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन में। अभी भवन निर्माण विभाग का नियम यदि देखेंगे तो अभी 50% हम लोगों का जो भी प्रोजेक्ट चलता है उसमें हम लोग मैंडेटरी किए हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूज़ करना ही है। तो पूर्व में यदि आप देखेंगे 10-12 साल पहले फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने वाले लोगों को वो इतना डिमांड नहीं मिलता था, तो उनका कंपनी सभी कुछ समस्या में रहती थी। अभी आज देखने में भी कई सारे इंडस्ट्रीज़ जो फ्लाई ऐश ब्रिक प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका आज उपस्थिति से यही पता चलता है कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। यदि मांडर कॉलेज अगर आप देखेंगे तो अभी भवन निगम के द्वारा जो बनाए हैं वो 100% फ्लाई ऐश ब्रिक्स इस्तेमाल से हम लोग बनाए हैं। तो आने वाले दिनों में भी कैसे इसकी इस्तेमाल बढ़ाएं और प्रॉपर क्वालिटी का फ्लाई ऐश ब्रिक्स को यूनिट्स कैसे बनाएं, इसके बारे में आज टेक्निकल सेशंस भी होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी सरकार का भी प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये मार्गदर्शन है कि सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना है, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। उसी का मैं मानता हूं कि एक इम्पॉर्टेंट कदम है। PVUNL के JV के रूप में PVUNL और हमारे भवन निर्माण विभाग, रोड विभाग, अन्य कई सारे कार्य विभाग जो हैं उसमें हम लोग फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स की इस्तेमाल बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में अभी रिसर्च के बारे में अभी अपडेट्स मिलेंगे, तो एग्रीगेट्स में भी जो हम लोग जो गिट्टी यूज़ करते हैं, जो कंक्रीट में जो सैंड यूज़ करते हैं, उसमें भी कुछ प्रतिशत तक हम लोग फ्लाई ऐश को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो फ्लाई ऐश को एक नेगेटिव रूप में लोग देखते हैं, एक पोल्यूटिंग, एक प्रदूषित सामग्री के रूप में देखते हैं, तो उससे हम लोग नया कैसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और कैसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हम लोग समाज के लिए बनाएंगे, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। मतलब सर, कोल के वेस्ट को बेस्ट करने की तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, वन सेंटेंस में आप सम अप कर दिया। थैंक यू।
ऐश को लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं, अब प्रोजेक्ट तो हमारी पहली यूनिट इस फाइनेंशियल ईयर में हमने प्लान किया है कि हम इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ से शुरू कर देंगे। और जहाँ तक ऐस हमारा इसका जो बाई प्रोडक्ट है उसके लिए पहला हमने एक ऐस यूजर्स मीट करके हमने बताया है कि इसका ऐस का यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इससे लोगों के बीच में अवेयरनेस इसके बारे में पता चले कि जिसको हम ऐस को जो वेस्ट मानते थे, ऐस कितना यूज़फुल हमारे लिए है। और एक जो दिमाग में लोगों की भ्रांति थी कि ऐस बेसिकली एक पोल्यूशन है, पोल्यूटिंग मीडिया है, उसके बजाय ऐस मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, ये इस ऐस यूजर मीट में पता चलेगा। और जहाँ तक हमारी इस प्लांट की है पतातू प्लांट का, उसके थ्रू हम ऑलरेडी NHI से हम टाई अप कर रहे हैं। हम ऐस ब्रिक मैन्युफैक्चर, हम अपने यहाँ भी ऐस ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा रहे हैं, ऐस बैगिंग का लगा रहे हैं, बिकॉज सीमेंट इंडस्ट्री, रोड में, इन सब की आज की डेट में बहुत ज़रूरत है, ऐस की आज की डेट में ज़रूरत है। और जहाँ तक सेक्रेटरी साहब ने बहुत सही चीज़ों को बताया कि अभी तो हमने एक अपना NTPC की तरफ से दिल्ली में जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें 2.5 लाख रुपए का एक मकान बना के दिखाया, जो कि ऐस प्रोडक्ट के थ्रू ही मकान बना हुआ है, जो कि एक अफोर्डेबल रेंज में लोगों के पास एक बिल्डिंग बन के खड़ा हो जाएगा कि ऐस से करके, जो ऐस को जो हम वेस्ट मानते हैं उसे एक अच्छा यूज़फुल चीज़ हमें एक मिलेगा करके। तो यही उम्मीद है कि ऐस जिसकी भ्रांति दिमाग में है लोगों को हटाएं और इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। साथ में एक चीज़ मैं और आपको साझा करना चाहूँगा कि ऐस को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, अगर आप मिट्टी में मिला के भी ऐस को एक सर्टेन कंपोनेंट में मिला के उसको यूज़ करते हैं तो ऐस को ज़मीन में मिलाने से आपका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और उस पर भी रिसर्च हुआ है और प्रूवन उसके रिजल्ट्स हैं कि ऐस को मिक्स करने से हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और अब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सब भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में कम हो। और आज की डेट में पूरे प्रदेश के अंदर रोड्स के काम बहुत सारे हो रहे हैं, NHI के बहुत